नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी की एक विशेष क्लास जो आपकी आने वाली परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और इसमें विभिन्न विभिन्न टॉपिक जैसे कि रस, संधि, समास, अलंकार, इनके प्रश्न लिए गए हैं जो आपकी आगामी यूपी कांस्टेबल परीक्षा, शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि प्रतिदिन क्लास यहाँ हिंदी की शाम 4 बजे अपलोड होती है आपकी परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण। आइए चलते हैं, अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। देखिए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। शुद्ध वाक्य के लिए क्या होना चाहिए, देखिए कर्ता, कर्म, क्रिया और सहायक क्रिया ये अपने स्थान पर सही रूप से होनी चाहिए, वो वाक्य क्या होगा, शुद्ध होगा। तो देखिए राधा घर नहीं है, ये वाक्य अशुद्ध है। राम पाठशाला है, अब ये शुद्ध कब होता, राम पाठशाला में है तब ये शुद्ध होता, तो ये भी अशुद्ध है। आप अवश्य सुने होंगे, ये भी अशुद्ध है। आपने अवश्य सुना होगा, तो ये भी गलत है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ये एकदम उचित और शुद्ध वाक्य है। मैंने एक नाटक का अनुवाद किया। शेष वाक्य आपके अशुद्ध हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बूंद आघात सहे गिरि कैसे, खल के वचन संत से जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ध्यान दीजिए, इस पंक्ति में जो हमारा अलंकार है वो है दृष्टांत अलंकार। जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात द्वारा दृष्टांत दिया जाए लेकिन समानता किसी शब्द द्वारा प्रकट ना हो, वहाँ पर हमारा दृष्टांत अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाई पर वचन न जाई। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पंक्ति में अंतिम पद आई और जाई है। जब ऐसा होता है कि किसी भी पंक्ति का पदांत जो है वो समान स्वर या समान व्यंजन का हो तो फिर वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो की लगभग अमीर खुसरो के लगभग 100 ग्रंथ बताए गए हैं। कितने, 100 ग्रंथ बताए गए हैं, जिसमें से इन्होंने गज़ल लिखी है, पहेलियाँ लिखी हैं, खालिद बारियाँ लिखी हैं, मुकरियाँ लिखी हैं। ठीक है, और 2 सुखने लिखे हैं। ठीक है, ये लिखा है। लेकिन ध्यान दीजिए, अमीर खुसरो जो हैं वो गीत शैली के प्रसिद्ध कवि नहीं हैं। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा, सही उत्तर हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीत। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा है, परिंदे कहानी निम्नलिखित में से किस कथाकार की है। पूछ रहे हैं परिंदे कहानी किस कथाकार की है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो जाएगा हमारा निर्मल वर्मा। निर्मल वर्मा परिंदे कहानी की कृति के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको कुछ रचनाएं प्रेमचंद की बता देती हूँ। प्रेमचंद जैसे पंच परमेश्वर बहुत फेमस रचना है, ये आपके एग्जाम से पूछी जाती है कि पंच परमेश्वर किसकी रचना है, तो आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद की। ऐसे ही जो रचना पूछी जाती है प्रेमचंद की वो है सौत। सौत किसकी रचना है, तो वो है प्रेमचंद की। ठीक है ना। इसके बाद में मुक्तिबोध, मुक्तिबोध की रचनाएं पूछी जाती हैं, जैसे काठ का सपना। काठ का सपना ये रचना किसकी है, मुक्तिबोध की। सतह से उठता आदमी ये रचना किसकी है, मुक्तिबोध की। सतह से उठता आदमी ये रचना किसकी है, मुक्तिबोध की। ठीक है, इसी तरह भीष्म साहनी की रचना है चीफ की दावत। क्या है, चीफ की दावत। अगली है भीष्म साहनी की खून का रिश्ता। क्या है, खून का रिश्ता। तो ध्यान दीजिए, ये जो आपकी अभी हाल ही में परीक्षा होने वाली है यूपी कांस्टेबल की, और
जो आपकी हरियाणा पुलिस की, गुजरात पुलिस की और बिहार पुलिस की ये जो परीक्षाएं होने वाली हैं, हिंदी में विशेष तौर पर ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, ऐसे ही रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ये आगामी परीक्षा में आने के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान देते चलिए और इनको नोट करते चलिए, ठीक है। बाकी अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है, इसका PDF नोट्स चाहिए हो रचनाओं का, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी हुई है। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और वहाँ टेलीग्राम से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विषम का विलोम शब्द है, ध्यान दीजिए। विषम का सम, कठिन, समान, विकट क्या है? उसमें जो हमारा सही उत्तर होगा वो क्या होगा? यहाँ पर विषम का विलोम शब्द जो होगा वो होगा सम। क्या होगा? सम। तो यहाँ पर सही उत्तर जाएगा सम, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सदैव शब्द का विलोम शब्द नहीं दिए गए शब्दों में कौन सा है? सदैव शब्द का संधि पूछा है, विलोम नहीं होगा। सदैव शब्द का संधि दिए गए शब्दों में कौन सा है? ठीक है ना। सदैव शब्द का संधि दिए गए शब्दों में कौन सा है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, संधि पूछा है हमसे। सदैव, सदैधन व, सदाधन एव, सदाधन एव, सदाधन एव। सबसे पहले जानते हैं सदैव संधि जो है वो कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। आपको कैसे पहचाना? ध्यान दीजिए, मैं ट्रिक के साथ संधि की वीडियो लाऊंगी और आपको तुरंत सारी संधियाँ समझ में आ जाएंगी। एक ही वीडियो में आपको सारी संधियाँ समझ में आ जाएंगी। तो जो संधियों की ट्रिक वाली वीडियो आएगी उसको आप ज़रूर देखें और इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, सदैव में जहाँ पर आपको दो मात्राएं दिखाई दें, जिस भी शब्द में आपको दो मात्राएं दिखाई दी, किसकी? आय की। आय की कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? दो मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। तो जिस भी शब्द में दो मात्राएं दिखाई दें, समझ लो वहाँ पर संधि कौन सी होगी? वहाँ पर वृद्धि संधि होगी। और वृद्धि संधि में यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? सदाधन ए। कौन सा होगा? सदाधन ए। सदैव, यहाँ पर इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा वो क्या होगा? 4। ध्यान दीजिए, जहाँ आ, इसका एक बड़ा नियम है, आ और आ के बाद ए, आए, ओ, आओ, आए, तो ये मिलकर क्या हो जाते हैं? आए और अ हो जाते हैं, ठीक है। तो विशेषकर शब्दों पे आपने देखा होगा कि जो मात्रा चढ़ी होती है वो कौन चढ़ी होती है? आए या अ करके ऐसी मात्रा चढ़ी होती है। तो ऐसा जहाँ भी आपको दिखाई दे, समझ लीजिए वहाँ वृद्धि संधि होगी, ठीक है। तो सदाधन एव, ये ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। आसान प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में बिल्ली शब्द का बहुवचन कौन सा है? बताइए। बिल्लियाँ, बिल्लियाँ या बिल्ले या बिल्ला? बिल्ले बिल्ला तो होगा नहीं, कोई मतलब नहीं बिल्ले बिल्ला का। सीधी बात है, बिल्लियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही जा रहा है, दिखाई भी दे रहा है। तो बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? बिल्लियाँ होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं यहाँ पर क्या है। बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है हमारा, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है ये। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? ध्यान दीजिए, विशेषण पूछा गया है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है। देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता मतलब उनका गुण, दशा, स्थान, ये सारी चीज़ें जो बताते हैं, भाव वगैरह, तो वहाँ उसको हम क्या बोलते हैं? विशेषण। रूप, रंग, ये सब जो बताते हैं उनको क्या कहते हैं हम? विशेषण, ठीक है ना। तो पूछ रहे हैं कि बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? मौसम, फूल, वसंत, पीले। देखिए, फूल कैसे खिलते हैं? कैसे खिलते हैं? पीले खिलते हैं। फूल का रंग यहाँ बता दिया गया है, पीला। तो बस पीले जो लिखा हुआ है वो शब्द यहाँ पर क्या होगा? विशेषण शब्द होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पीला रंग फूल की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की तरफ। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न हमारा है, दिए गए विकल्पों में भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? सर्प या नाग, क्षीरपय, शैल, भूधर, पहाड़ या नग? इनमें से कौन सा भुजंग शब्द का जो है वो समानार्थी शब्द है? देखिए, भुजंग शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है सर्प या नाग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही जाएगा। इसमें ही मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पर हमें ये दिख रहा है क्षीर और पय। क्या दिख रहा है? क्षीर और
पे दिख रहा है, तो यहाँ पर क्षीर और पे जो है वो दूध का समानार्थी शब्द है। इसी के साथ हम देख रहे हैं शैल, भूदर, पहाड़, नग, ये जो हैं वो पर्वत के समानार्थी शब्द हैं। क्लियर? चलें आगे? ठीक है, बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। देखिए दोस्तों, इसमें हमसे पूछा गया है कि अलंकार कौन सा है। क्या पूछा गया है? अलंकार। आपको मैं एक बार रिमाइंड करा देना चाहती हूँ, अलंकार की 3 वीडियो, पूरे अलंकार की 3 वीडियो जो हैं वो हमारे टीचर्स पाठशाला चैनल पर अपलोड कर दी गई हैं। वहाँ पर आप जाके उन वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अलंकार पूरी तरीके से अच्छे से उसके नोट्स बना सकते हैं और उन्हें सीख सकते हैं। अलंकारों की वहाँ व्याख्या, अनुवाद, उदाहरण और पूरे उदाहरण का विद एग्जाम्पल, वहाँ पर एक्सप्लेनेशन, सारा का सारा चीज़ें वहाँ अपलोड हैं और बहुत ही विशेष तरीके से आपको वहाँ पर पढ़ाया गया है और आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो अलंकार हमसे पूछा गया है हम उसके बारे में पहले देखते हैं कि प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार यहाँ पर है। ध्यान दीजिए, दूर दूर एक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान। प्रस्तुत वाक्य पंक्तियाँ प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। किस अलंकार का उदाहरण है? प्रतीप, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। चलो इसको प्रदीप को हम प्रतीप मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? प्रतीप। प्रतीप अलंकार का उदाहरण है। यह अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है। मतलब जहाँ प्रसिद्ध उपमान को उपमेय तथा उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की बात बताई जाती है, वहाँ प्रतीप अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? प्रतीप अलंकार होता है। तो इस पंक्ति में जो अलंकार होगा कौन सा होगा? प्रतीप अलंकार। कह रहा है दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के समान। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, आलोचना करना के अर्थ हेतु उचित मुहावरा दिए हुए विकल्पों में कौन सा है। कह रहे हैं जो आलोचना करना है इसका अर्थ जो है वो क्या होगा मुहावरे के अनुसार? जी छोटा करना नहीं, दांत दिखाना नहीं, 2 ट्रक बात करना नहीं, टीका टिप्पणी करना। बिल्कुल, यहाँ पर बिल्कुल इसका सही होगा। क्या होगा? टीका टिप्पणी करना। आलोचना करना के अर्थ हेतु सम्यक मुहावरा टीका टिप्पणी करना होता है। बाकी के जितने हैं वो सब असंगत हैं, आलोचना करना के मुहावरों के विकल्पों के अंदर नहीं आ रहा है। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है, प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? कह रहे हैं ये वाक्य जो लिखा है इसमें एक शब्द है वो गलत लिखा है, तो वही शब्द कौन सा है ये ढूंढना हमें। कौन सा है? क्रिया है, किया है, स्त्रियां हैं, सम्मान है, भारत। तो ध्यान दीजिए, किया बिल्कुल सही लिखा है, जैसे लिखा जाता है वैसे लिखते हैं। सम्मान सही लिखा हुआ है, भारत सही लिखा हुआ है। स्त्रियां शब्द जो है वो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? अशुद्ध लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अब हम जब स्त्रियां लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? स्त्रियां। ठीक है, ये शुद्ध शब्द है, ये अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होगा? तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मतलब तीव्र का मतलब क्या होता है? तेज। तो पहला वाला तो होगा नहीं क्योंकि हमसे उल्टा पूछा गया है। और सरल का कठिन होता है तो ये भी नहीं होगा। तीव्र का धीमा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जोर का धीमा होगा विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, तो तीव्र का यहाँ पर क्या जाएगा? तीव्र मंद। क्यों? क्योंकि तीव्र और मंद दोनों तत्सम शब्द हैं, तो तत्सम शब्द का जो अगर आप विपरीतार्थक देखोगे तत्सम ही ढूंढोगे वहाँ पर। तो जो सही उत्तर हमारा यहाँ पर होगा वो कौन सा होगा? मंद। ऑप्शन नंबर 4। तीव्र का विपरीतार्थक शब्द मंद है, जबकि सरल का विपरीतार्थक शब्द क्या? कठिन हो सकता है, वक्र हो सकता है, कुटिल हो सकता है। तेज का विलोम हमेशा ध्यान रखिए धीमा होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला है? ठीक है, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए। सन 1982 में महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और उनकी कौन सी कृति के लिए? यामा। ठीक है, यामा कृति के लिए पुरस्कार मिला है उन्हें, ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला,
इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। नदी का समानार्थी शब्द जो नहीं है, देखिए दिए गए विकल्प में नदी का समानार्थी शब्द नहीं है वारी, क्योंकि वारी जो है वो पानी होता है। वारी का समानार्थी शब्द क्या होता है? पानी। बाकी नदी के निर्झरणी, सरिता, टतनी, ये सारे समानार्थी शब्द हैं। ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर राइट कौन सा चला जाएगा हमारा? ए। क्यों? क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया कि कौन से हैं। कौन से हैं अगर पूछा था तो भाई बी सी डी सारे होते, बट हमसे नहीं पूछा गया। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द क्या है? देखिए ये यूपी कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। हस्ताक्षर पूछ रहे हैं क्या है? हस्ताक्षर एक वचन है, बहुवचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर नित्य बहुवचन, नित्य एक वचन जैसे ऑप्शन ना हो तो विकल्प हमारा हमें एक वचन ही बताया जाएगा, सही होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा बोर्ड ने इस प्रश्न का जो उत्तर है वो माना था नित्य एक वचन। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, जिसमें मटमैला शब्द क्या है? वो कह रहा है कि मैंने घर में रंग करवाया। कैसा? मटमैला, यानी कि घर का रंग कैसा है? मटमैला। घर क्या है? संज्ञा है। अब संज्ञा की विशेषता बताने वाला विशेषण, और विशेषण कैसी विशेषता उसको बता रहा है कि घर का रंग के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर सीधा जो आपका उत्तर जाएगा क्या जाएगा? विशेषण। मैंने अपना घर मटमैले रंग का रंगवाया है, इस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसमें कौन सा विशेषण होगा? गुणवाचक विशेषण मटमैला के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अगला प्रश्न, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? पंडिताइन, पंडिता, पंडितानी, पंडितायन। बताइए, सीधी सी बात है, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा पंडिताइन। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर क्या जाएगा? राइट जाएगा। ठीक, जिसके पास कुछ ना हो वह कहलाता है। जिसके पास कुछ नहीं है, क्या वो अभागा कहलाएगा? क्या वो अशक्त कहलाएगा? क्या वो तुच्छ कहलाएगा कि तू तुच्छ प्राणी है क्योंकि तेरे पास कुछ नहीं है? नहीं, अकिंचन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो वह अकिंचन कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट होगा। चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखिए, जून में होने वाली यूपी कांस्टेबल परीक्षा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं में आने की प्रबल संभावना है। ऐसे ही प्रश्न आपके बनेंगे। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अगला टॉपिक हम आपके लिए लेकर आएंगे समाज का, जिसमें आपके समाज से संबंधित सारे प्रश्न अथवा सॉल्व कराएंगे। उसके बाद में हम आपका अगला टॉपिक लेकर आएंगे संधि का, वह भी ट्रिक के साथ, जिससे आपको जल्द से जल्द इसकी तैयारी हो सके। और उसके बाद फिर हम अपना थर्ड प्रैक्टिस सेट इसमें करेंगे। इसके बाद में हम आपके लिए, इससे हिंदी कि एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और पढ़ते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।